आज की जनरेशन मैरिज को सीक्रेटली अवॉइड क्यों कर रही है? अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप रात के 2 बजे स्क्रॉलिंग कर रहे हो और फिर आपकी स्क्रीन पर आ जाता है अ डिवोर्स पोस्ट, और फिर सडनली आ जाता है एक चीटिंग सा स्टोरी, जो भी चीटिंग का होता है वो स्टोरी, अ हस्बैंड एक्सपोजिंग हिज वाइफ, और फिर वाइफ रोती रहती है कैमरे के आगे। तो ये सारी स्टोरी जब भी आप लोग देखते हो ना, तब आपको लगता है कि क्या मैरिज ठीक भी है? और फिर जब भी आप लोग देखते हो कि सोशल मीडिया में जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इधर कपल लोग बहुत ज़्यादा पोकी बन रहे होते हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि एज इफ दे आर आइडियल कपल, और फिर आफ्टर 1 week यू कम टू नो दे हैव ब्रोकन अप. And if you see the reason of breakup or the reason of divorce, you will feel pathetic. They were hiding this big truth. Like either कभी violence involve हो जाता है, कभी कभार cheating involve हो जाता है, and many more. तो जब भी आप लोग ऐसे सुनते हो ना, तब आपके ब्रेन में एक विस्पर सा होने लगती है कि क्या मैरिज वर्थ इट भी है? आजकल मैरिज करना उतना आसान भी है जितना पहले होता था? क्या उतना बॉन्डेज में रहना आसान भी होता है? मैं कर पाऊँगा, पाऊँगी या नहीं? आजकल की जनरेशन मैरिज से दूर भाग रही है आहिस्ता आहिस्ता. Not because they are hating marriage or they don't like love, it's not like that. They are just afraid, they are terrified of the concept of marriage. They are terrified that they need to sacrifice those all of the things. And I'm not only talking about girls, but also boys. They both need to sacrifice till extent that they have never imagined. तो लोग मैरिज को अवॉइड ही क्यों कर रहे हैं? चलिए डिस्कस करते हैं. पहली चीज़ तो है, फियर हैज़ रिप्लेस्ड द एक्साइटमेंट. और जो भी एक्साइटमेंट होती थी ना पहले के समय पे मैरिज के, लाइक ऐसे गाउन पहनना है, ऐसा करना है, इतना पार्टी होगा, इतना ऐसे फन एक्टिविटीज़ होगी, ये सारे कुछ रिप्लेस हो गए हैं. ऐसा नहीं था कि पहले दुख नहीं होता था, होता था. सारे के जीवन में अपने अपने दुख होती थी, लोग झगड़ा भी करते थे, लेकिन उस झगड़े को कभी सोशल मीडिया में आने की मौका ही नहीं मिलती थी, क्योंकि सोशल मीडिया थी ही नहीं, उतने ज़्यादा नहीं थी ना. तो आजकल हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है. तो जब भी कुछ झगड़ा होने लगती है या चीटिंग हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली अपनी सोशल मीडिया को यूज़ करके उसके ऊपर डालेगा कि मेरे साथ ये हुआ है. तो एक इंसान की चीटिंग भी बहुत बड़ा लगने लगता है. ऐसा नहीं है कि अगर 50 लोग शादी करेंगे तो 50 ही लोग चीट करेंगे. लाइक माइट बी 20 of them will cheat, and then when the 20 of them come at social media, it will be a big issue, and those 30 will never come at social media and say we have been spending very good marriage life. So fear have somehow replaced the excitement level. I'm not saying that those 20 were wrong, they were never wrong, because they have just conveyed what they have been through, they have just said what they have been through, and we cannot say they are wrong. एक फिर तो ये भी है कि आफ्टर मैरिज अपने बंदा या बंदी कहीं चेंज ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि आफ्टर हैविंग किड कोई चीटिंग का मामला, या अब बच्चे का कौन कस्टडी कौन लेगा, या कपल का फाइटिंग एंड वगैरह वगैरह, टॉक्सिक फैमिली रिलेशन, ऐसा कुछ ना हो, ये भी इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है. और फिर आज के लोग ना, obviously they are not going to sacrifice themselves because they are taught to choose themselves at very first. So whenever you give education at one level, then you can't taunt on them, why didn't you do the next thing. और फिर जब भी बच्चे लोग ये सब देखते हैं ना, अपने ही घर पर अपने माँ बाप झगड़ते हुए देखते हैं, जब भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि लाइक अगर मैं अपनी माँ की जगह या अपने बाप की जगह रही या रहा, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी. तब उस वक्त पीपल डिसाइड नॉट टू गेट मैरिज. तो दूसरी बात, फ्रीडम इज़ एडिक्टिव. हर एक लोग को अपनी फ्रीडम पसंद है, उन्हें अपनी प्राइवेसी पसंद है, उन्हें अपने करियर की ग्रोथ पसंद है, या ऐसे ट्रैवलिंग करना, लेट नाइट गेमिंग, क्लबिंग एंड ऑल. They love all of this, and it is not even wrong because
जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ को अपने लॉज अपने कानून के हिसाब से जीना चाहता है, अपने खुद के भी तो कोई कानून होती है ना, ऐसे सरकार की ही एक कानून हो और फिर उस पर ही चले, ऐसा तो नहीं होता। हमारी खुद की ज़िंदगी में भी अपनी अपनी कानून होती है। अगर वो अपने कानून में चलना चाह रहे हैं तो हम उसे गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि बस हमें पसंद नहीं है तो हम गलत नहीं बोल सकते। तो अगर उन्हें अपनी फ्रीडम पसंद है तो वो ऑब्वियसली बॉन्ड नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ऐसे जब भी इंसान शादी कर लेता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है फैमिली की, उनके पार्टनर की, एंड मैनी मोर। एंड इफ़ यू आर हैविंग चाइल्ड देन तो बात ही मत करो। तो तीसरी चीज़ है, सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड द रियलिटी। लाइक जब भी हम लोग किसी दूसरे कपल को देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जॉली फ्रेश, हर वक्त फ्रेश कोई कैसे रह सकता है यार, फ्रेश। और फिर हम जब भी देखते हैं सरप्राइज गिफ्ट्स, उनके लग्जरी डेट्स, लाइक मैचिंग आउटफिट, रोमांटिक वैकेशंस एंड ऑल, जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई कपल गोल तो ऐसा ही है, रिलेशनशिप तो ऐसा ही है। लेकिन जब भी हम रियल लव में आते हैं तो ऐसा बोरिंग हो जाता है कभी कभार। हर वक्त ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं रहता, कभी कभार बोरिंग डेज भी होती है। जब भी लाइक यू विल हैव आर्ग्यूमेंट, मूड स्विंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस, स्ट्रगल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों से गुजरना होता है। एक्चुअली वो जो भी लोग आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर पोकी बनते हुए, वो सारे लोग भी ये सब हार्डशिप से जाते हैं, गुजरते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं डालते कभी भी सोशल मीडिया पर। और फिर आप लोगों को लगता है कि सारे लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मेरा ही ज़िंदगी झंड हो रहा है। और फिर जब भी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे ब्यूटीफुल फेस, बहुत अच्छा बॉडी, उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि आज के जनरेशन में इतना ज़्यादा फ़िल्टर आ चुका है कि आप लोग को मालूम ही नहीं होगा कि ये इंसान रियल में ऐसे फिट है या कुछ फ़िल्टर वगैरह लगाया है या कुछ क्या किया है, आपको ये मालूम ही नहीं होगा। और फिर आप लोग खुद को उस इंसान से कंपेयर करोगे जो इंसान ने फ़िल्टर लगाया है। उसने एक बार भी एक्सरसाइज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसके फेस में रिंकल है, उसके बावजूद आप लोग उसके फेस को देखते हो और फिर अपने आप को कंपेयर कर लेते हो, और फिर अपने पार्टनर को कंपेयर कर लेते हो। और फिर ऑब्वियसली नोबडी इज़ गonna बी 100% परफेक्ट। तो थोड़ी बहुत फ्लॉज भी, बहुत ज़्यादा फ्लॉज लगने लगती है, फिर छोड़ देती हो या मैरिज के ख्याल भी छोड़ देती हो साथ साथ। Nowadays even people are emotionally exhausted. Like ये जो डेटिंग कल्चर है ना, इसमें घोस्टिंग, लाइंग, फेक प्रोमिसेस, सिचुएशनशिप, टेम्पररी लव, ये सारे चीज़ें रिलेशनशिप को खा देती है। और फिर आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो अरेंज मैरिज बहुत ही कम होने लगी है, सारे तरफ लव मैरिज है। और इवन पेरेंट्स भी डरते हैं किसी भी बंदे से या बंदी से अपने बेटे बेटी की शादी कराने में, क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं होता कि इस बंदे ने किसी और बंदी को ऐसे रखा है या नहीं रखा है, उन्हें भी मालूम नहीं होता। ये सारी चीज़ लव मैरिज में ही ऐसे मालूम होना पॉसिबल है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इवन पेरेंट थिंक कि इफ़ यू लव समवन, जस्ट अपने कास्ट के हो तो मैरिज कर लो, ऐसा ही पेरेंट बोलते हैं जनरली। तो हाँ, अगर रिलेशनशिप में ही ऐसे सारे कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो ऑब्वियसली इट विल नेवर प्रोसीड टू मैरिज, एंड पीपल विल बी थिंकिंग कि अगर ऐसा ही रहना है तो क्यों ही मैरिज करें। द नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड money is also ruining marriage. Why I'm saying this? बिकॉज मैंने देखा है कि कितने ज़्यादा लोग आफ्टर मैरिज इफ़ दे डोंट हैव मनी द मैरिज गेट ruined, नॉट बिकॉज समवन वाज ग्रीडी और समथिंग एल्स, ऐसा नहीं। जब भी आप शादी कर लेते हो ना तब आपका नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेसिक नीड उतने आसानी से फुलफिल नहीं होता जितना पहले होता था। आप एक जगह पड़े रहो और फिर आपके बेड पर खाना आ जाएगा आपके पेरेंट्स के थ्रू, ऐसा नहीं होगा आफ्टर मैरिज। यू गोटा अर्न, यू गोटा बी द वन टू लीड फैमिली, either male or female or both. So at that time you gotta be financially stable. अगर पैसा ना हो और अगर आपकी विश पूरा ना हो तब मैरिज टिक नहीं पाएगी। और जब भी हम बच्चे की बात करेंगे तब तो एक्सपेंस 2x हो जाती है, क्योंकि डायपर से लेके सैरलैक तक सारे चीज़ आपको ख़रीदने पड़ते हैं और फिर कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा। तो इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी हम शादी की बात कर लेते हैं तो।
और फिर कोई लोग ना शादी को बहुत नज़दीक से टूटता हुआ देखते हैं, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सारे लोग की शादी टूट रहे हैं, तो अगर मैं शादी करूँगी तो मेरी भी वैसे ही हसरत होगी ना, तो मैं अपने आप को वैसे प्रॉब्लम में डालूँ ही क्यों। इससे बेटर है कि मैं ये प्रॉब्लम में कभी पड़ूँ ही ना। तो इसलिए भी इंसान ऐसे शादी को अवॉइड करना ही पसंद करता है। बट ये सारे हर्डल्स के बावजूद भी इंसान प्यार चाहता है। Obviously, everyone wanna get loved, like everyone, literally everyone. So what happens is they wanna be into relationship but they never wanna marry because they are afraid of commitment. Like मैं इस इंसान से 2 बरस तो रह लूँगी, लेकिन after 2 years will this man or woman be same? Will the person remain same, or he or she will be influenced by any kind of external factor and will get changed? So this kind of lot of information, this kind of confusion uh, get people exhausted and they feel like not marrying would be the best option. At the end what I feel is, अगर आपको ज़िंदगी में कभी अच्छे इंसान मिले और अगर आप दोनों को ऐसा लगा कि चलिए शादी कर लेते हैं, इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, तब शादी बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है। लेकिन अगर अगर आपको कभी भी लगे कि आई वांना लिव ऑन माय ओन एंड मुझे अपनी फ्रीडम पसंद है, और फिर उस फ्रीडम के ऊपर दाग लग सकती है अगर मैं कभी भी मैरिज करूँ, तो उस फ्रीडम फ्रीडम के ऊपर बंदिश लग सकती है, तो उस वक्त इट इज़ बेटर टू अवॉइड मैरिज and live on your own. So yeah, that's all for today. If you want, you can like, subscribe, and comment below what you want. Do you feel like you're ever gonna marry, or do you feel like not marrying is the best for you? So yeah, you can comment down below there. So goodbye.